ये क्या है? ये एक स्टाम्प पेपर यानी कि एक दलील पेपर है। इसमें नॉन जुडिशियल यानी कि गैर न्यायिक क्यों लिखा हुआ होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये जो स्टाम्प पेपर है ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर यानी कि गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, और एक हो गया जुडिशियल स्टाम्प पेपर यानी कि न्यायिक स्टाम्प पेपर। और ये दोनों जो स्टाम्प पेपर्स हैं, ये दोनों के काम, ये दोनों के यूसेज जो हैं ये अलग अलग हैं। ये जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है ये बेसिकली एग्रीमेंट्स बनाने में, या फिर कोई अगर आप जमीन बेच रहे हैं तो रजिस्ट्री जब करते हैं आप, रजिस्टर्ड डीड बनाने के समय नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर यूज होता है। या फिर आप मॉर्गेज डीड बना रहे हैं, या फिर लीज डीड, या फिर कोई रेंट एग्रीमेंट अगर बना रहे हैं, तो फिर आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो है, वो जो एग्रीमेंट का वैल्यू है उस हिसाब से आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर खरीदना होता है। तो जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो है, जुडिशियल स्टाम्प पेपर क्या होता है? जब आप कोई केस फाइल करते हैं कोर्ट में, सिविल हो या फिर कोई किसी क्रिमिनल केस में भी ये लागू होता है। बेसिकली सिविल केसेस में जो स्टाम्प ड्यूटी है वो सबमिट करना होता है, जिसको हम लोग कोर्ट फी भी बोलते हैं। जो सिविल केस हम लोग जो फाइल करते हैं कोर्ट में, हम लोग को कोर्ट में एक फी देना होता है। वो फी जो है हम लोग जुडिशियल स्टाम्प पेपर के थ्रू देते हैं। पकड़ लीजिए कोई एक केस का अगर आपका वैल्यू 5 लाख रुपए है, तो आपका कोर्ट फी हो सकता है 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए जो आपका कोर्ट फी होगा, वो कोर्ट फी आपको जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो है वो खरीद के कोर्ट में सबमिट करना होता है। तो हम लोग को ये बात ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी आप अगर कोई एग्रीमेंट बनाए या फिर कोई डीड बनाए, सेल डीड या फिर कुछ भी अगर डीड बनाए, तो फिर आपको जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो है वो नहीं लेना है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो है वो खरीदना है। और आपको कोर्ट में कोर्ट फी देते समय आपको जुडिशियल स्टाम्प पेपर का यूज करना है। ये जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है, ये इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 बोल के एक एक्ट है, उससे पूरा ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो है वो डील होता है। और ये जो जुडिशियल स्टाम्प पेपर है, इसको कोर्ट फी भी बोला जाता है। ये डील होता है द कोर्ट फी एक्ट 1870 के तहत। और ये जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर या फिर कोर्ट फी जो होता है, इनके जो नियम होते हैं, लागू करने के जो नियम होते हैं, कोर्ट फी अमाउंट कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये हर स्टेट में अलग अलग होता है। और ये जो स्टाम्प पेपर्स हैं, ये जो जुडिशियल या फिर नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो है, ये नासिक का जहाँ पे हमारे करेंसी जो जहाँ पे प्रिंट होते हैं, वहीं से प्रिंट होके अपने अपने स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन ये जो मैनुअल नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर हैं, ये आजकल लगभग बंद हो चुके हैं पूरे देश में। इसलिए इसके विकल्प में जो है ई स्टाम्प यानी कि ऑनलाइन जो स्टाम्प पेपर होता है वो आजकल लागू होता है, आजकल वो यूज हो रहा है, जो कि CSC सेंटर यानी कि कोई भी स्टाम्प वेंडर से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं।